हेलो एवरीवन, माय नेम इज मूसा। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ आईआईटी खड़गपुर को, यानी मेरे कॉलेज को। ठीक है। तो यार एक पीपीटी बनाई है, ठीक है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसकी नेट रैंकिंग क्या है, इसकी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग क्या है, इसकी फीस क्या है, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, जे एडवांस के अलावा भी, और इसका मैथ्स का खाना कैसा है, स्पोर्ट फैसिलिटी कैसी है, इसका प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों में बात करने वाला हूँ यार। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ये रही इसकी मेन बिल्डिंग, है ना। काफी खूबसूरत मेन बिल्डिंग है यार, है ना। फोटो में तो कुछ नहीं दिखता, बट जब इसके सामने रियल में जाओ तो अलग ही वाइब आती है। इसकी नेट रैंकिंग की बात करो तो इसकी नेट रैंकिंग 3, लास्ट ईयर इसकी थी इसकी 4। और वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग की बात करो तो जहाँ पे इसने सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया वो है ट्रिपल टू 222, अभी 2025 की, लेकिन लास्ट ईयर इसकी थी 271 ना। 271 से ट्रिपल टू, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। ओके। और ये स्टैब्लिश होता है 1951 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनवाया था, है ना। इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज का टॉपर को बुला के 35 बच्चों का बैच बना था, तो जब से इसकी शुरुआत हुई है। कैंपस साइज की बात करो तो 2100 एकड़ का कैंपस है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। और इस 2100 एकड़ के यार एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी बाई एयर की बात करूँ तो कोलकाता सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है इसका, अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर फ्रॉम केजीपी। तो बाई ट्रेन आप अगर लोकल से आते हो तो आपको 3 घंटे लगेंगे, बट अगर आप एक्सप्रेस आओगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो एक हिजली स्टेशन है जो कि कैंपस से 2 किलोमीटर है, और एक खड़गपुर स्टेशन है जो कि कैंपस से 5 किलोमीटर पड़ता है ना। और अगर आप वो जो दिल्ली में रहते हो या नॉर्थ इंडिया कहीं पे, तो आप दिल्ली से हिजली की ट्रेन पकड़ना, वो सबसे ईजी रूट पड़ता है ना। तो फीस की बात करूँ तो यार इसकी 2 सेमेस्टर की फीस अलग अलग होती है। एक सेमेस्टर होता है स्प्रिंग सेमेस्टर और एक होता है ऑटम सेमेस्टर। तो ये जो इसकी फीस लिखी है स्प्रिंग सेमेस्टर के लिखी है 152,590, और ऑटम सेमेस्टर की जो होती है अप्रॉक्स इससे कम ही होती है 141 138। वो इसके अराउंड 1000 2000 ऊपर नीचे ये होता रहता है। तो अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो लगभग 3 लाख के आसपास, 3 लाख के नीचे रहेगा, तो आपका बीटेक 12 लाख में निमट जाएगा। अगर आपका 5 ईयर कोर्स है 12 डिग्री आर्किटेक्चर, तो आपका 15 लाख में हो जाएगा। और एडमिशन की बात करूँ तो जी मेन जो कि फेमस है बीटेक और डुअल डिग्री के लिए। और अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो आपको जे एडवांस क्वालिफाई करके एटी देना पड़ेगा, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आर्किटेक्चर वालों के लिए। और अगर अगर आपको एमटेक या पीएचडी करना है तो उसके लिए तो गेट एग्जाम है ही। और आईटी जैम मास्टर ऑफ साइंस के लिए आपका सीट का एग्जाम होता है, अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है, मास्टर इन डिजाइन या उसमें पीएचडी करना है। और अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम है, 2100 एकड़ के कैंपस है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ये देता है। और या मैंने यहाँ पे केवल बी टेक और बीएस कोर्सेज कर रखे हैं, बाकी आपका लॉ में और एमबीए में एमटेक में अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, तो बहुत ज़्यादा ये कोर्स वगैरह ऑफर करता है। तो बीटेक की बात करूँ तो यार आपका आ गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आपका आ गया एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ना, ये ईजी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है ना, ई एंड ई सी, केवल ई सी यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिकल के साथ इंक्लूडेड है ना, इंटीग्रेटेड है। तो और ये आगे इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चर, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, ओशन एंड नेवल आर्किटेक्चर। और अगर मैं बीएस कोर्स की बात करूँ तो बीएस कोर्स में आपको मिलेगा केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अप्लाइड जियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन इन जियोफिजिक्स, आर्किटेक्चर, जो कि फॉलोड बाय एटी था अभी पीछे बताया। और यार कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ के लिए आप जो से पे जाना, सीधा आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है। और प्लेसमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट यार इसका 2021 में इसका एवरेज सीटीसी था 17.7 लाख, और एवरेज सीटीसी ऑफ सीएससी था इसका 28 लाख। हाइस्ट पैकेज की बात करूँ तो यार 2.4 सीआर इसका हाइस्ट पैकेज था। 2022 की बात करूँ तो हाइस्ट पैकेज इसका 2.6 सीआर था, और मीडियन पैकेज इसका 11 टू 6.8 लाख रेंज थी। यार मीडियन पैकेज इसलिए रखा क्योंकि आपका मीडियन पैकेज से अच्छा अंदाजा लगता है, एवरेज से इतना अच्छा अंदाजा नहीं लगता। क्योंकि अगर आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं और मेजोरिटी स्टूडेंट्स का लगा 20 लाख 25 लाख, और अगर आपका 3 4 बच्चों का 2 सीआर प्लस चला गया, तो आपका एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मीडियन सबसे अच्छा मीडियम है पैकेज का पता लगाने का। और टोटल नंबर के ऑफर की बात करूँ तो 1500 प्लस थे। ये जितने भी ऑफर है यार, ये सब ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस इंक्लूडेड नहीं होते। और ऑन कैंपस में भी वो वाले ऑफर है जो 10 लाख के ऊपर के हैं, 10 लाख के नीचे वाले ऑफर काउंट ही नहीं होते। और जो 8 लाख से नीचे के तो ऑफर ही नहीं होते, क्योंकि कंपनी इसको अलाउ ही नहीं करता कॉलेज। ओके। या मेजर रिक्रूटर की बात करूँ फेज वन के, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री इस तरीके से होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज विजिट करती है। तो ये मैंने मेन में रखी है जो फेज वन में मेजर रिक्रूटर थे। तो आपके गूगल हो गई, एप्पल हो गई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ईएक्सएल, हनीवेल, एचसीएल, मास्टर कार्ड, बजाज, है ना, गोल्डमैन सैक्स, ये सब आपकी फेमस फेमस कंपनीज आती है। ठीक है। और आप एलुमनाई नेटवर्क की बात करूँ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई नेटवर्क है आईटी केजीपी का, सुंदर पिचाई, जो आज के टाइम में सर्च इंजन चला रहे हैं, सीईओ ऑफ अल्फाबेट गूगल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और ये मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, को फाउंडर ऑफ एसजे टेक्नोलॉजीज। और ये आपके गौरव तनेजा, ये पायलट वगैरह जो भी थे अब यूट्यूबर। और मिस्टर जितेंद्र कुमार, जीतू भैया, है ना, अब तो इनकी पंचायत भी आ गई, नई सीरीज एक्टर है ये। ठीक है। और ये तो कोटा में भी बड़े रेजोनेंस में, ठीक है, आपको पता हो तो। और ये फेस्ट फेस्ट की बात करूँ तो यार 2 मेजर फेस्ट लिए हैं, बाकी छोटे छोटे फेस्ट होते ही रहते हैं कॉलेज में। और इसलिए मैंने 2 मेजर फेस्ट ले लिए, और कैंपस में हर हफ्ता कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनके बारे में बताओ तो ये स्प्रिंग फेस्ट हो गया, आपका कल्चर फेस्ट जिसको एसएफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये आपका केडीजी हो गया, क्षितिज, विच इज टेक्निकल फेस्ट। तो यार
ये दोनों फेस्ट है स्टूडेंट कंडक्ट कराता है आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब स्टूडेंट आपके फेस्ट कंडक्ट करा रहे होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, आर्टिस्ट को अप्रोच कैसे करना है, एक इतना बड़ा फेस्ट जो इंडियन लेवल का है, तो उसको कैसे कंडक्ट कराने में बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, आपको टाइम देना पड़ता है और एलुमनाई से मिलने का मौका भी मिल जाता है, जो भी अपने कॉलेज के टाइम में इन टीम्स में रहे होंगे, है ना? मैं तो कहूँगा आप इनकी वेबसाइट पे जाना, बहुत ही ज़्यादा मस्त वेबसाइट होती है, सब स्टूडेंट बनाते हैं, एक टैग टीम होती है केटीजे में भी, एसएफ में भी, है ना? तो उसकी टैग टीम और डिज़ाइन टीम मिलके वेबसाइट बना रही होती है। ठीक है, लाइब्रेरी की बात करूँ तो यार केजीबी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी है, 3 लाख प्लस बुक है और अब तो सुना है शायद 4 लाख प्लस बुक है, जो भी है बहुत ज़्यादा है ना? और एसी वगैरह होती है, गर्मियों में तो बच्चे लाइब्रेरी में रहते हैं हमेशा, क्योंकि रूम में तो एसी होती नहीं है, ठीक है? और हैंग आउट प्लेसेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हैंग आउट प्लेसेस है और बहुत ही खूबसूरत हैंग आउट प्लेसेस है यार, ठीक है? हेलीपैड की बात करूँ तो यहाँ से सनसेट और सनराइज़ बहुत ही अच्छा चमकता है। और ये नेहरू म्यूजियम यार, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है इसको रिनोवेट करके। ये पहले के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे ये डिटेंशन कैंप हुआ करता था और इसके पीछे जेल भी है ना, जो प्रॉपर अभी जेल भी है, उसको बदला नहीं है, आप देख सकते हो। और ये हैंगआउट प्लेसेस में बहुत ज़्यादा हैं, 21 एकड़ के कैंपस है, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह सब है, जो भी है आईआईटी में। आईआईटी के बाहर तो कुछ ऐसा है नहीं खड़गपुर में, ठीक है? और आपकी सोसाइटी की बात करूँ, बेसिकली सोसाइटी होता क्या है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। सोसाइटी होता है आपके लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप्स होता है, ठीक है? जो भी आपका एक शौक है, मान लो आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो फोटोग्राफी का शौक रखने वाले जितने भी लोग होंगे, तो उनका एक ग्रुप होगा। अगर आप, है ना, जो पहले से बना हुआ है, और अगर आपको उस ग्रुप में जाना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो आपका पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, आपकी स्किल टेस्ट होगा, या स्किल टेस्ट तो इतना हार्श नहीं होता है, और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये सब होता है। इसमें कंपटीशन भी बहुत होता है, ठीक है? तो अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो या आईटी के जीपी में जा रहे हो, तो सारी सोसाइटीज़ में इंटरव्यू देना, फॉर्म तो भर देना एटलीस्ट, क्योंकि उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आप ग्रुप डिस्कशन देना सीखोगे ना, वो सब चीज़ें। मुझे नहीं लगता आपका कोई ऐसा शौक होगा जो आपको सोसाइटी में ना मिले, है ना? आपको चेस खेलने का शौक है, आपको चेस क्लब मिल जाएगा। आपको एंटरप्रेन्योरशिप का में जाना है, आपको ई सेल मिल जाएगा। आपको स्टैंड अप कॉमेडी का शौक है, आपको कॉमेडी क्लब मिल जाएगा। आपको कोडिंग का शौक है, आपको जीओसी, है ना, ऑर्गेनिक वाला नहीं, रीमोट ऑफ कोड यहाँ पे होता है, वो मिल जाएगा। आपको खाना बनाने का शौक है, आपको अरोमा सोसाइटी मिल जाएगी, ठीक है? बहुत सारे सोसाइटीज यहाँ पे मिल रही होती है। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यार सारी स्पोर्ट्स है यहाँ पे, ऑलमोस्ट टू सारे स्पोर्ट्स है। कौन सा नहीं है? कबड्डी। कबड्डी को छोड़कर आपको सारे स्पोर्ट्स मिल रहे होंगे, आपको क्रिकेट, लॉन टेनिस, चेस, खो खो, योगा, टेबल टेनिस, इसको स्विमिंग वगैरह सारे स्पोर्ट्स मिल रहे होंगे यार, ठीक है? और यार ये हॉस्टल की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल को हॉस्टल नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं हॉल। यहाँ पे हॉल कल्चर बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है, ठीक है? इंटर हॉल आपके कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो जैसे आईटी रुड़की में हॉस्टल को भवन कहते हैं, तो ऐसे ही आईटी खड़गपुर में आपके हॉल कह रहे होते हैं। तो यार आपका रूम कैसा है वो आपके डिपेंड करता है, आपको हॉल कौन सा मिला है, ठीक है? सिंगल रूम तो बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, टाइल्स वगैरह होती है और स्पेस भी सफिशिएंट होता है। और अगर मैं डबल रूम की बात करूँ तो डबल रूम में थोड़ा कम होता है। ये जो आपको डबल रूम दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा रूम था फर्स्ट ईयर का, ठीक है? और ये आपका गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार बना रखा है, ठीक है? बेसिकली ये गेस्ट हाउस है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, आप इसको गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो गर्ल्स हॉस्टल या ज़्यादातर ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग ये होते हैं, सिंगल रूम तो होते ही नहीं है गर्ल्स में। और आपका ये आ गया बैडमिंटन कोर्ट हो गया, आपका टेबल टेनिस कोर्ट हो गया, और ये आपके लेक, ये आपके कैंपस के अंदर ही है। और ये जो है ये पूरा जिम खाना है, यहाँ पे लोग बर्थडे वगैरह मना रहे होते हैं। ये जो आपको कॉरिडोर सा दिख रहा है, ठीक है? और ये जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे जिम है। जिम खाना जिसको नहीं पता बता दूं, जिम खाना एक बॉडी होती है कॉलेज में, जो नॉन एकेडमिक सारी एक्टिविटी को कंडक्ट करा रही होती है। आपके सारे स्पोर्ट्स इसके अंडर आ जाते हैं, आपके सारे इलेक्शन इसके अंडर आ जाते हैं। और मैथ्स के खाने की बात करूँ तो 4 टाइम का आपको खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, आपके स्नैक्स हो गए और आपका डिनर हो गया। और क्वालिटी की बात करूँ तो यार अगेन आप डिपेंड करता है आपका हॉल कौन सा है। किसी किसी हॉल में ऐसी क्वालिटी होती है जो आप बिल्कुल घर से कंपेयर कर सकते हो खाना, ऐसी क्वालिटी होती है एकदम A1। और कुछ कुछ खाना तो ऐसा होता है किसी किसी हॉस्टल में, जहाँ पे मतलब खा ही नहीं सकते, खाने लायक ही नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो ये सब था यार। बाकी फैसिलिटी की बात करूँ तो आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सीनियर्स को आप डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हो, अगर आप उनसे कभी नहीं मिले हो तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको हेल्प आउट करेंगे। और बाकी सब तो अच्छा है ही, आईटी है तो आईटी का टेक तो आपको मिलेगा ही। तो ये सब चीज़ें हैं यार। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, जितना पॉसिबल था मैंने एक वीडियो में बता दिया है। अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा हैंडल @musaslam___। जितना पॉसिबल था, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में बता दी है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।